हेलो मित्र, नमस्कार, जोहार। मैं गंगा मतो खोपोली से आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आज ये वीडियो समर्पित है करम पर्व को। करम पर्व अभी झारखंड और झारखंड से सटे राज्यों के जनजातीय इलाकों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक पूरा हफ्ता चल रहा है और ये हफ्ते का अंतिम दिन परसों होगा। परसों उपवास है, यानी 16 सितंबर को। करम से आप में से जितने भी लोग हैं या मेरे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो करम पर्व के बारे में नहीं जान रहे हैं, वो निश्चित रूप से आप गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में कुछ सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे। आप बहुत कुछ जान सकते हैं करम पर्व के बारे में। लेकिन आज मैं जो बताने वाला आप लोगों को वो करम पर्व से रिलेटेड, जो उसको हिडन जो साइंस उसके पीछे जो छुपा हुआ, मैं उस सब चीज़ों से आप लोगों को मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ। क्योंकि गंगा महतो बताता वही है जो आप सुनना चाहते हो, जो हिडन चीज़ें होती है। मुझे उन चीज़ों को बाहर निकालना और आप लोगों के बीच में रखना है। नहीं तो नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो तो चल ही रहा है। आप करम के सर्च मारिए, आपको इतने सारे करम गीत, करम के गाने, करम के डीजे साउंड्स, रिमिक्स, इतने सारे आपको मैंने एक कचड़ा से लेके एक अच्छी चीज़ें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर में। मोस्टली तो आपको गाना मिलेंगे। हमारी इधर की जितनी भी नवोदित अभिनेत्रियां हैं या स्थापित अभिनेत्रियां हैं, सब कोई करम के रंग में रंगी हुई हैं। हर कोई अखरा सजा नहीं कि अखरा 1-1.5 महीना पहले सजा के वीडियो बना लिया। सबको एकादशी में ही नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को साइड में ज़रा रखता हूं और आपको मैं कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाता हूं आज के डेट में, जो कि अभी है और पुराने में क्या था और अभी तक के सफ़र में क्या चेंजेस हुआ है, और वो चेंजेस और पुराने जो ओरिजिनल स्वरूप थे उसमें क्या डिफरेंस आया हुआ है, वो क्यों ज़रूरी था, आज ये ज़रूरी क्यों नहीं है, या आज जो हम कर रहे हैं वो गैर ज़रूरी क्यों है। मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ दुनिया भर से। मैंने कुछ क्लिप्स मैंने यूट्यूब से ही, मैं सबको मैं कोर्टेसी दे दूंगा कि मैं यूट्यूब से कुछ मैंने वीडियोज़ एक रेफरेंस के तौर पे आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। पहले उन वीडियो को आप देख लीजिए। जैसे कि एक वीडियो देखिए, ये अफ्रीका का वीडियो है। ये ब्राज़ील का वीडियो है। ये हमारे नागालैंड का वीडियो है। इस तरह से आप विश्व के किसी भी कोने में जाइए, आपको इस तरह के विभिन्न नृत्य देखने को मिलेंगे। कोई भी देश पकड़िए, बिना नृत्य के कोई अधूरा नहीं है। हर जगह पे नृत्य है, हर जगह पे संगीत है, हर जगह के लोग रमते हैं, झूमते हैं, इन गीतों पे नाचते हैं। लेकिन इन गीतों और नृत्यों के उद्गम या उनकी उत्पत्ति होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर वजह होती है। ऐसा कि हास्य विनोद ही होता है। ये क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी अफ्रीका की अगर जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका में क्या होता है कि एक पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, पुराने जो प्राचीन जो चीज़ें, प्रिमिटिव चीज़ें हैं, वो हम एक प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देख पाते हैं। और आज के डेट में जब हम यहाँ वीडियो बना रहे थे, मतलब इस ज़माने की जब बात कर रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। और आज हम डेवलप हो चुके ज़माने में उन जमाने चीज़ों से हम कोरिलेट करते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ें बदलाव में आया हुआ है। तो जब हम भारत की बात करें और जब हम भारत में झारखंड की बात करें तो हमारे झारखंड में एक चीज़ कहावत है कि जे नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा वो बचेगा। और इसी में आगे और एक पंक्ति जुड़ जाती है
कि हमारा बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य, कि हमारा बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। मतलब जो हम करते हैं वो गीत और नृत्य, बोलने से लेकर चलने तक हमारे में नृत्य और गीत समाया हुआ है। अभी मैं आपको कुछ करम पर्व के कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको ये ऐसे वीडियो बहुत ठेठ ग्रामीण इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि अब शहरी इलाकों में इस पर बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। इस पर बहुत सारी कुछ संस्कृतियाँ सम्मिलित हो चुकी है, जो इनके ओरिजिनल स्वरूप को, इनके वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ के रख दिया गया। ये वीडियो क्लिप्स आप देखिए, एक दो हैं, पहले आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक अलग वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आज का, जो कि अभी ट्रेंड में है। ट्रेंड इन द सेंस बिजनेस ट्रेंड में है। आपने अफ्रीका के और ब्राज़ील के और अलग अलग जगह के आपने वीडियो देखे। अब मैंने इंडिया के और करम के रिलेटेड वीडियो दिखाए। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले वो वीडियो देख लीजिए कि वीडियो क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ गर्भवती महिलाएं डांस कर रही हैं। एक तो अमेरिका का है और एक आप देखिए कि एक वीडियो जो भी अभी मैं नेक्स्ट प्ले कर रहा हूँ, ये जो वीडियो ये पुणे के सह्याद्री हॉस्पिटल का है, मतलब भारत का है। इसमें क्या समानताएं हैं कि दोनों में, अमेरिका में इस डांस को बोला जा रहा है डांसिंग फॉर बर्थ, यानी जन्म के लिए नृत्य, और भारत में इसको बोला जा रहा है लेबर डांस। दोनों का मतलब सेम ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान डांस किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? क्योंकि भारत में और पूरी दुनिया में अब नॉर्मल डिलीवरी के केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, और जो सिजेरियन पद्धति से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रेशियो काफ़ी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो नेचुरल प्रोसेस है और जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अब अननेचुरल और एबनॉर्मल की कैटेगरी में जाने लगे हैं। ऐसा क्यों है और क्यों ये डांस सबको आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? ये डांस इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और मार्केट में इसको आम लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है, यानी जन्म देने की जो प्रक्रिया है, जिनसे हमारी माताएं बहनें उस दर्द से गुजरती हैं, उस दर्द से ना गुजरना पड़े और बच्चा जनने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हो, उसके लिए लेबर डांस कराया जा रहा है, डांसिंग फॉर बर्थ कराया जा रहा है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? जे नाची से बाची, ये आज के डेट में चरितार्थ हो रहा है, जो कि हमारे पुरखों ने इस चीज़ को, जे नाची से बाची को, एक मुहावरे के रूप में हमें थमा के गए हैं। इसी तरह करम डांस हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने हजारों वर्षों के अनुसंधान के दौरान एक डांस स्टेप्स और नृत्य को एक परंपरा के रूप में, एक पर्व के रूप में हमें थमा के गए कि आप ये करो, आपको नॉर्मल
बच्चा डिलीवरी होने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज कर्म डांस में लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा एक दो मैं सैंपल दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिए ज़रा सा। ये ऐसे डांस हो रहे हैं आजकल हमारे करम अखाड़ा में, और हमारे ये जो ये बहनें हैं इस तरह के नाच रही हैं। किधर है करम का डांस, इसमें किधर है करम के स्टेप्स, जिसको आपको आपकी आजियों ने, आपकी दादियों ने, आपकी माँओं ने नाचना सिखाया, आपको गाना सिखाया। आपको एक भी करम का गीत आ रहा है, उसके स्टेप्स आ रहे हैं, आप हिप हॉप कर रही हैं। लेबर डांस जो कि आज साइंटिफिक तौर पे प्रूवन है और बहुत बड़ा मार्केट, एक विश्व मार्केट में फैलता जा रहा है। जरा उनसे पूछिए कि प्रेगनेंसी के दौरान में इस तरह के डांस किए जा सकते हैं क्या? हिप हॉप और स्ट्रीट टाइप के डांस अलाउड हैं प्रेगनेंसी के दौरान? क्यों इन सब चीज़ों से दूर रखा गया है? और ज़रा इनके स्टेप्स को भी देखिए और अपने कर्म से भी रिलेटेड करिए कि क्या दोनों में समानता है। मैं जब कर्म की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि लेबर डांस और कर्म में क्या समानता है या क्या संबंध है। तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे इधर मैक्सिमम शादियाँ कब होती है, शादी का सीज़न कब होता है? आप कहेंगे कि भाई होली के बाद जो शुरू होता है, मार्च में शुरू होता है और मई जून तक चलता है। मोस्टली जो शादी होता है अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा होता है। और करम पर्व कब होता है? तो अगस्त और सितंबर महीने में होता है। पिछला बार अगस्त में था, अभी सितंबर में है। मोस्टली आपको अगस्त सितंबर के बीच में ही आपको ये हो जाता है करम पर्व। तो अगर हम बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम शादियां होती है, अगर उस महीने को हम पकड़े तो अप्रैल, मई और अभी का टाइम कितना होना, नहीं 4-5 महीना, और अभी का महीना जो चल रहा 8 या 9 महीना, तो एक नॉर्मल गैप कितना हो गया आपका? 4 से 5 महीने का इन दोनों के बीच में गैप हो गया। और जितनी भी हमारी बहनें हैं नई नई शादी होके अपनी ससुराल जाती है, तो हम करम पर्व में ये मैंडेटरी है कि जो नव विवाहिता होती है, नई शादी जिनकी होती है, वो उनका पहला करम पर्व उनके मायके में ही मनाया जाता है। ससुराल में जो नई शादी हुई बहन होती है अपने भाई के इंतज़ार में गीत गाती है। करम के गीत इनसे रिलेटेड कितना संबंधित है कि एक बहन जो नई नई शादी हुई है, अपने ससुराल में है, अपने भाई का आस देख रही है, राह देख रही है कि कब उसका भाई उसे लेने के लिए आएगा, अपने मायके जाएगी और करम का पर्व करेगी। और करम के पर्व में आके यहाँ पे क्या करती है? नाचती हैं। जहाँ उनकी माएँ होती हैं, उनकी दादियाँ होती हैं, उनकी भाभियाँ होती हैं, जो बहुत अनुभवी होती है, वो उनके मध्य में ये नाचती है। अब यहाँ मैंने गैप का अंतर बताया कि 4 से 5 महीने का गैप होता है। तो इसी दौरान जितनी भी मैक्सिमम शादियाँ हुई, उन मैक्सिमम में से मैक्सिमम जो बहनें हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी गर्भ धारण कर चुकी होती है। और ये सर्वविदित है कि पहला डिलीवरी में ही जो मादा होती है उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला डिलीवरी है और पहला डिलीवरी मायके में होगा, वो करम पर्व में ही होगा। तो ये करम पर्व में जब आती हैं तो यहाँ डांस करती हैं, और इस डांस के दौरान वो कंसीव होती हैं, गर्भ धारण कर चुकी होती है, और ये यहाँ पे इतना नाचती है, करम में इतना पसीना बहाती है कि जब डिलीवरी होता है तो वो डिलीवरी नॉर्मल होता है, बिना किसी पेन के होता है। अब आप समझ गए? अब समझिए कि आज से 20-25 साल पहले आपके इधर कितने नॉर्मल डिलीवरी होते थे और कितने सीजेरियन पद्धति से डिलीवरी होते थे, और आज उस रेशियो को कंपेयर करिए।
आज से 20-25 साल पहले जो कर्म आखड़े में जो कर्म का डांस किया जाता था और आज जो कर्म आखड़े में डांस किया जा रहा है, उन दोनों के स्वरूप में क्या बदलाव आया यार, कितनी घुसपैठ हुई है और किस बेढंगे और भोंडापन से डांस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ओरिजिनल स्वरूप को कैसे छेड़छाड़ करके हाइब्रिडाइजेशन का शिकार करके उनके रूप को बिगाड़ करके और जो रूप बिगड़ता है और बिगाड़ के जो सामने रखा जा रहा है, उस रूप बिगड़ने के कारण जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं परिणाम में से एक है आपका सिजेरियन पद्धति से होने वाला डिलीवरी। नॉर्मल चीज़ों को एबनॉर्मल कर दिया गया, हस्तक्षेप कर दिया गया, कृत्रिम हस्तक्षेप लगा दिया गया, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी आज के डेट में अमेरिका के संस्थाओं ने जितने भी रिसर्च करे हुए हैं, उन रिसर्च के 4-5 जो पॉइंट्स मैं आपको इधर यहाँ डिस्प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें रिसर्च करके क्या सामने आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान डांस किए जाने वाले जो पेल्विक मसल्स हैं, उनमें कैसे मजबूती प्रदान हो, हिप्स में कैसे मजबूती प्रदान हो, ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सके। Use this DVD throughout your pregnancy to help build strength, stamina, agility, flexibility, grace, and to learn movements to help you during your birth. When you're in labor, use your newfound skills and wisdom to enhance your birth experience. बस इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आप इन डांसों को देखिए और जिन चीज़ों को ये ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है कि पेल्विक मसल्स, हिप्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा स्रावित होगा उतना अच्छा डिलीवरी होगा। और ये प्रूवन हो चुका है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो डांस के दौरान पे सबसे अच्छा स्रावित होता है। आप विश्व की जितनी भी सभ्यताओं में जाए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं में आपको फर्टिलिटी गॉड और गॉडेज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कोई भी कबीला हो, कोई भी संस्कृति, सभ्यताएं क्यों ना हो, वहाँ पे जब तक स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हो, जब तक स्वस्थ माएँ वहाँ पे ना हो, तब तक आप उस स्वस्थ कबीले की कल्पना नहीं कर सकते। और एक स्वस्थ कबीला तभी हो जब माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। ऐसा ना हो कि बच्चा डिलीवरी के बाद बच्चा हो जाए, माँ मर जाए या फिर दोनों ही मर जाए, तो उन कबीला का विकास कैसे होगा और वो कबीला शक्तिशाली कैसे होगा। इन्हीं के दौरान इतने सारे डांस स्टेप्स डेवलप हुए और उन डांस स्टेप्स को एक संगीत के साथ में लयबद्ध किया गया। आप पुराने डांसों को देखिए, आप आखड़ा में जाइए, वहाँ पे देखिए कि हमारी माताएं बहनें पहले किस स्टेप्स और एक संगीत के साथ में, आज जो बच्चा पैदा होता है ना, उसमें संगीत का भी बड़ा रोल दिया जाता है कि एक लेबर डांस के साथ साथ लेबर एक म्यूजिक की बजाया जाता है कि ताकि जो ऑक्सीटोसिन क्रिएशन हो या मादाओं का जो कंफर्ट लेवल हो वो ज़्यादा हो जाए। और कर्म में देखिए कि आपका डांस भी है और संगीत भी है और दोनों को लय ताल मिला के आखड़ा गुंजयमान होता है और उन चीज़ों के स्वरूप ही मातृत्व शक्ति डेवलप होती है और उसको मजबूती प्रदान करती है। मैं गंगा महतो आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप अपनी संस्कृति को जानिए, अपने पुरखों के इतिहास को जानिए, उनके रिसर्च को जानिए, उनके करोड़ों और सहस्रों वर्षों के अनुसंधान को जानिए कि आप जो कर रहे हैं आज जिस फॉर्म में है, जो हमें परंपरा के रूप में हमारे बुजुर्ग थमा गए हैं, वो ऐसे नहीं हमें थमा गए हैं। उनके अनुभव के निचोड़ का एक हिस्सा है जो हमें थमा के गए हैं। हम उनकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें और अगर हम छेड़खानी कर रहे हैं तो फिर आप सिजेरियन के सीकट्स लगाने के लिए तैयार हो जाएं। आप एक भयंकर प्रसव पीड़ा के दौर से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। हम खुद 6 भाई बहन हैं, किसी का भी सिजेरियन पद्धति से कोई नहीं हुआ, सब नॉर्मल डिलीवरी से हुए। मेरे घर में जितने बच्चे सब नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए।
और वो उन लोगों को आप जान लीजिए कि जहाँ पे ये डांस स्टेप्स नहीं होते हैं, जहाँ पे कर्म पर्व नहीं होता है, जरा उन इलाकों में जा देखें कि नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में कितना अंतर हो गया। या फिर हमारे जहाँ पे भी कर्म पर्व जो हो रहा है, जहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन के शिकार हो चुके हैं, वहाँ पे अब ये कर्म पर्व का स्वरूप में क्या बदलाव होने से नॉर्मल डिलीवरी केसेस में कितना अंतर आया हुआ है। और जब इस तरह के अब डांस करेंगे तो भैया अमेरिका और सह्याद्री जैसे हॉस्पिटल है ये नए नए इंट्रोड्यूस होंगे और आपके ही चीज़ों को, आपके स्टेप्स को चुरा के, आपके ही थ्योरी को चुरा के वो अपना रिसर्च करेंगे, थीसिस बनाएंगे और आपके ही बीच में एक नए मार्केट के तौर पे आपको ला के दे देंगे। और आप उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए, जो कि बड़े बड़े फ्यूज होते हैं, इनके ट्रेनर 4 महादेशों में फैले हुए हैं, अमेरिका वाले का, यहाँ इंडिया में भी ये सभी अपने अलग अलग सिटियों में ब्रांच खोलते जा रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी पैदा होने के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं भैया वो जाते हैं, इनके कोर्स करते हैं 6 महीना 4 महीना या प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में भी जाते हैं और वहाँ पे डांस स्टेप्स करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। उसकी गारंटी भी वो संस्थाएँ लेती हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप अपनी चीज़ों को गर्व करिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बड़े बुजुर्ग आपको ऐसे थमा के दे गए हैं, उनके पीछे बहुत साइंस छुपा हुआ है। उन साइंस को ढूंढने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं हो कि फिर वो कोई फिरंगी आएगा आपके रिसर्च करेगा, जैसे योग का योगा बन गया, सब योगा करने लगे। योग तो पहले गंवार लोग करते थे। तो ऐसा नहीं कि कर्म है तो कर्मा बन के आएगा और जो कर्म का स्टेप्स है वो डिलीवरी जो लेबर डांस बोल रहे लेबर डांस बन के आ जाएगा, डांसिंग फॉर बर्थ बन के आ ही चुका है और आपको ही बेचेंगे। तो क्यों आप खुद अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी लेके अपने ही संस्कृतियों को कुरेद रहे हैं? उनके जो टेक्नोलॉजी है उनको आप कुंद कर रहे हैं। आप कर्म करिए, जोरदार करिए, धूमधाम से करिए, बढ़िया से करिए, उनके ओरिजिनल स्वरूप में करिए, तो आपके हॉस्पिटल के मुंह ना देखना पड़ेगा, आपको सिजरिन के दर्द से गुजरना ना पड़ेगा। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इस बात को कि आप इन अंधाधुन डीजे करण और कानफाड़ू और ऐसे घोल्टा घोल्टी पलटनिया और नगनिया डांस करके इनकी महान पर्व और उसके पीछे साइंस को आप धूल धसरीत ना करें। नहीं तो ये जितने ये नाच रही है ना, ज़रा देखिए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इनमें से किसी का भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सबका पेट फटेगा। जोहार, नमस्कार, करम जोहार।